हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों विषय है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में कौन कौन से नए टॉपिक जोड़े गए हैं तो उसके बारे में दोस्तों 3 जो थिंकर है वो जोड़े गए हैं। उसके बारे में सबसे पहले जो थे उनके बारे में आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या था वो संज्ञानात्मक विकास। क्या था? संज्ञानात्मक विकास। ये संज्ञानात्मक विकास किसने दिया भाई? जीन पियाजे ने दिया था। सबसे पहले थोड़ा सा देख लो संज्ञानात्मक विकास कहा किसको जाता है, क्योंकि इसके बारे में आपके और क्वेश्चन आने वाले हैं। स्पेशली नए जो हमारा एक प्रकार से डाला गया है सब्जेक्ट के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर टॉपिक, वो ये डाला गया संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान किसे कहते हैं? जानना किसी चीज़ को, ठीक है, उचित प्रकार से जान लेना वो संज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार का जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, जीन पियाजे ने उसके बारे में बताया था। उसके महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों समावेशन, अनुकूलन, आत्मसातीकरण और समायोजन। ठीक है, और यही ऐसे बिंदु है जो आपस में उलझे रहते हैं कुछ एक बच्चों के। ठीक है, तो इसको ही सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, उसके बारे में इसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है समावेशन? समावेशन के बारे में एक बार जान लीजिए। समावेशन होता क्या है, किसे कहा जाता है? ठीक है, समावेशन किसे कहा जाता है भाई? जो हमारी संज्ञानात्मक संरचना है ना, संज्ञानात्मक संरचना अर्थात ज्ञान करने की जो संरचना है, संज्ञानात्मक संरचना में जब संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करते हैं, जब संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो वो समावेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? समावेशन। समावेशन क्या है? संज्ञानात्मक संरचना, जो हमारी संज्ञानात्मक संरचना है। संज्ञानात्मक संरचना आप पूछोगे जी वो क्या होता है? अरे किसी भी चीज़ को जब हम जानते हैं, उसके बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, ठीक है, तो वो एक संरचना बनाते हैं कि इस प्रकार से हम जानेंगे। तो उस संरचना को जब संशोधित किया जाता है ना, संरचना को जब सही किया जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? समावेशन कहते हैं। समावेशन, संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना समावेशन कहलाता है। और ये कई बार सीटेट में पूछा गया है डायरेक्ट ही कि संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं अनुकूलन कि ये अनुकूलन क्या है। अनुकूलन क्या है? मगर अनुकूलन से पहले आपको एक चीज़ जाननी होगी। वो क्या जाननी होगी? कि समावेशन और समायोजन, क्योंकि बच्चों की समस्या यहाँ पे रहती है, वो इन दोनों में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। समावेशन क्या है और समायोजन क्या है? तो पहले मैंने आपको बताया कि समावेशन क्या है। समावेशन तो क्या है जी? जो हमारी संज्ञानात्मक संरचना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक क्या? संरचना। संज्ञानात्मक जो संरचना है ना, उस संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना। क्या करना? सही कर देना। संशोधित करना अर्थात उसमें जो भी खामियां उसको दूर कर लेना, वो क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना समावेशन कहलाता है, अर्थात उसने समावेशित कर दिया है। ठीक है, अब बात आती है कि ये समायोजन क्या है। अब बात क्या आती है कि ये समायोजन क्या है। अगर संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित कर दिया और उसको हमने क्या कह दिया? समावेशन कह दिया, तो ये समायोजन क्या है दोस्तों? जो स्कीमा होता है ना हमारा, किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारी जानकारी है उसका एक निरूपण कर लेते हैं, उसको स्कीमा बोलते हैं। जो स्कीमा होता है ना, स्कीमा, उस स्कीमा में नई जानकारियों को जोड़ना, उस स्कीमा में नई जानकारियों को जोड़ लेना, अर्थात उस स्कीमा के स्वरूप का परिवर्तन हो जाएगा जब उसके अंदर नई जानकारी जुड़ जाएगी। तो स्कीमा के अंदर नई जानकारियों को जोड़ना क्या कहलाता है? समायोजन। स्कीमा में नई जानकारियों को जोड़ना समायोजन कहलाता है। आप कैसे याद रखोगे? जोड़ना अर्थात योजन, योग मतलब जोड़ना। ठीक है, तो जब स्कीमा में जोड़ते हैं तो समायोजन कहलाएगा। सम प्लस आयोजन, सही प्रकार से उसका आयोजन अर्थात उसका एक प्रकार से सही स्वरूप दे देना। अब ये हमारा क्या था? समावेशन। समावेशन में क्या है? जो हमारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? संज्ञानात्मक संरचना की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को संशोधित करना, संज्ञानात्मक संरचना की प्रक्रिया को संशोधित करना क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। मेरे ख्याल से आपको पता चला होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं जो स्कीमा है उसमें स्कीमा में नई जानकारियों जो भी नई जानकारियां हमें प्राप्त हुई, नई जानकारियों को जोड़ना क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा। एक बार इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में। किसके बारे में? अनुकूलन और आत्मसातीकरण किसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अनुकूलन और आत्मसात। मेरे ख्याल से दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। बात करते हैं हम इन दोनों की कि अनुकूलन क्या है और आत्मसातीकरण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं अनुकूलन को। अनुकूलन क्या होता है? यहाँ पे शब्द ही बता रहा है आपको। यहाँ पे एक अनु उपसर्ग लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है पीछे पीछे, कूलन अर्थात
संबंधित उसके साथ कूलन प्राप्त कर लेना, या हम कहें कि अनुकूलन था तो उसके अनुसार ढल जाना। तो देखिएगा वातावरण के अनुसार चाहे वो सामाजिक हो, ठीक है, चाहे वो कैसा भी वातावरण हो, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना अनुकूलन कहलाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वातावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार यहाँ पे वातावरण केवल प्राकृतिक नहीं है, यहाँ पर वातावरण आपका सामाजिक, नैतिक आदि भी हो सकता है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना। वातावरण के अनुसार अगर स्वयं को ढाल लेता है तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के अनुसार जब हम स्वयं को ढाल लेते हैं, जैसे हमें जो भी सामाजिक वातावरण मिला उसके अनुसार हमने जो है समाज शास्त्र के अपने नियम बना लिए, हम सामाजिक उस प्रकार से व्यवहार करने लगे, अपने आप को उसके अनुसार ढाल लिया। जबकि पहले जो वातावरण था हमारा इससे पहले, उसके अनुसार हम कुछ और ही सामाजिक जो था एक प्रकार से पहलू बनाए हुए थे, सामाजिक एक हमारे पास ज्ञान था, मगर वातावरण जो नया मिला है उसके अनुसार खुद को ढाल लिया, तो वो क्या कहलाएगा, अनुकूलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनुकूलन कहलाएगा। अब है आत्मसातीकरण किसे कहते हैं। जो हमारा पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। क्या है, जो हमारा पूर्व ज्ञान है किसी भी विषय से रिलेटेड, जैसे कोई भी मैं पूर्व ज्ञान रखता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि मैं शिक्षा के बारे में जो मेरा पूर्व ज्ञान है कि स्कूल आदि में पढ़ना क्या है, शिक्षा है। अब उसके बारे में जो मुझे नया ज्ञान मिला, किसी ने कहा कि नहीं स्कूलों में पढ़ना ही शिक्षा नहीं है, केवल जानना किसी भी प्रकार से, चाहे वो स्कूल में आपने सीखा हो, चाहे वो किसी हॉस्टल में सीखा हो, होटल में सीखा हो, सिनेमा में सीखा हो, रोड चलते सीखा हो, जो भी आप सीखते हो सारी की सारी आपकी शिक्षा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बच्चे होते हैं मोटरसाइकिल ठीक करना सीखते हैं, वो स्कूलों में तो नहीं सीखते, वो तो किसी मिस्त्री के पास सीखते हैं, तो वो भी तो एक टेक्निकल शिक्षा है ना। तो हमने क्या किया, जो पूर्व ज्ञान मेरा था उसमें नए ज्ञान को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। नए ज्ञान को क्या कर दिया, जोड़ दिया। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ करके एक नया स्कीमा तैयार कर दिया। अर्थात पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाएगा, आत्मसातीकरण कहलाएगा। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया, क्या कहलाएगा, जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, आत्मसातीकरण। अब आपको ध्यान से यहाँ पे ये देखना है दोस्तों, एक तो ये प्रक्रिया है और एक क्या है, एक ये प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया क्या क्या है, समावेशन भी एक प्रक्रिया है और आत्मसातीकरण भी क्या है, एक प्रक्रिया है। कैसे याद रखोगे, देखिए समावेशन क्या था भाई, जो भी हमने संज्ञानात्मक संरचना बनाई है उसको संशोधित करने की जो प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक हमारा जो संरचना है, संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना, ठीक करना। भाई जो भी हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया था वो ठीक नहीं था, हमने कुछ गलत ज्ञान था, हमें लगता था कि ऐसा है जबकि वो सही कुछ और था, तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको सही करने की, संशोधित करने की, वो प्रक्रिया कहलाएगी समावेशन। और एक ये भी प्रक्रिया, ये प्रक्रिया क्या है, आत्मसातीकरण किसे कहते हैं भाई, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया। जो पूर्व ज्ञान होता है हमारा, उसमें हम जब नया ज्ञान जोड़ते हैं, नया कुछ सीखते हैं, उसको अंदर वो जोड़ते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आत्मसातीकरण। तो ये दोनों की दोनों क्या है, प्रक्रिया। आपको ध्यान रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए समावेशन और आत्मसातीकरण क्या है, प्रक्रिया है। अनुकूलन और समायोजन क्या है, एक प्रकार से उसका परिणाम है। कैसे, अनुकूलन अर्थात वातावरण के अनुसार सब को ढाल दिया, वो तो परिणाम ही मिल गया उसको, तो ये क्या है, परिणाम है। क्या है ये, अनुकूलन है। उसके बाद समायोजन क्या है, स्कीमे में नई जानकारी को जोड़ देना, ये भी क्या है, एक परिणाम है, तो ये भी क्या है, एक समायोजन है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 4 टॉपिक, समावेशन, अनुकूलन, आत्मसातीकरण और समायोजन। यहाँ से यों के यों, जैसे बताया गया, यों के यों क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहो तो आप जाकर के सीटेट के, केवीएस के पेपरों को जाकर के देख सकते हो, यों की यों लाइनें पूछी गई हैं। ठीक है, तो बाकी करते हैं बात नेक्स्ट विषय की, तो तब तक के लिए एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए